वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑर्गेनिक का तड़का। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इसके अंदर होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is an detailed study of relation between current, electricity, and the chemical reaction. So electrochemistry is a detailed study electrochemistry is a detailed study of the relation between current, electricity and the chemical reaction. तो chemical reaction क्या होती है? For example, ये A है plus B gives rise to AB। तो कुछ ए की कंसंट्रेशन और कुछ बी की कंसंट्रेशन ये आपस में मिलके इन्होंने प्रोडक्ट क्या बनाया? ए बी। कुछ ए के मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल से टकरा कर अपने कुछ बॉन्ड तोड़ेंगे और कुछ नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जब ए और बी की कंसंट्रेशन कम होगी टाइम के साथ और कुछ ए बी कुछ प्रोडक्ट बनेगा जिसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इसे कहते हैं हम क्या? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? एक टाइप के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये दो पार्ट में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो पार्ट, पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा है गैल्वेनिक सेल। तो पहला वाला पार्ट कौन सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा वाला है गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम करंट पास करने से रिएक्शन हो जाए, और ऐसा देखा गया है जो सॉल्यूशन के अंदर करंट पास करने से रिएक्शन हुई है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और गैल्वेनिक सेल ऐसी सेल की अरेंजमेंट जिसके अंदर रिएक्शन होने से करंट पैदा हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। तो हमने क्या देखा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमने क्या बोला कि रिलेशन है किसका? करंट, इलेक्ट्रिसिटी का और केमिकल रिएक्शन का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट कितने? दो पार्ट है, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम करंट पास करने से रिएक्शन हो जाए, वैसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर रिएक्शन होने से करंट पैदा हो, उस सेल को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। इसके एग्जांपल हो गए ड्राई सेल, जो हम जो अपने इलेक्ट्रॉनिक चीजों में यूज करते हैं, ड्राई सेल हो गया, बैटरी हो गया। और जब तक कि आप इतना नोट करो, इसके आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी है। हमने लिया एक ऐसा बर्तन, ये लिया हमने एक बर्तन, इसके अंदर हमने लगाए इलेक्ट्रोड, ये होते हैं इलेक्ट्रोड। ये होते हैं इलेक्ट्रोड, दिस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। और जनरली इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये होते हैं प्लैटिनम और ग्रेफाइट। इसके प्लैटिनम और ग्रेफाइट, और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन लिया मोल्टन NaCl का। मोल्टन यानी पिघला हुआ, और ये पिघला हुआ है इसका मतलब इसके अंदर Na+ आयन और Cl- आयन होगा। उससे पहले एक रिडॉक्स का कंसेप्ट है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is called as reduction, and loss of electron is called oxidation. So gain of electron and the loss of electron, the gain of electron is called as reduction, and the loss of electron and electron का देना is called as oxidation. तो ये concept जो है ये redox वाला concept है। और ये जो इलेक्ट्रोड है इसके अंदर हमने एक पोटेंशियल अटैच किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, तो यहाँ ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और ये इससे अटैच है, मतलब ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर भी क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। ये पॉजिटिव से अटैच है, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, सॉरी। और इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन है, इसके अंदर क्या है, Na+ एंड Cl-। अब एक बात बताना कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव और रिपल्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव नेगेटिव और रिपल्शन। तो ये जो केटायन है इसको ये इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं, इसको अट्रैक्ट कौन करेगा, ये नेगेटिव वाला। तो द केटायन, सॉरी द इलेक्ट्रोड attract the cation, the electrode which attract the cation is called as cathode। तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो गया, इसका नाम कैथोड हो गया, क्या हो गया, कैथोड। और द इलेक्ट्रोड which attract an ion is called as एनोड। तो एक क्या हुआ, कैथोड, एक क्या हो गया, कैथोड, और एक हुआ दैट इज एनोड। हाँ, तो ये क्या हो गया, एनोड हुआ, और ये क्या हो गया, कैथोड हुआ। तो द केटायन, सॉरी द इलेक्ट्रोड व्हिच अट्रैक्ट द केटायन इज कॉल्ड एज कैथोड, और द इलेक्ट्रोड व्हिच अट्रैक्ट द एनायन इज कॉल्ड एज एनोड। तो ये वाला क्या हो गया फिर तुम्हारा, एनोड हो गया, ये वाला क्या हो गया, एनोड हुआ। अब एक बात बताना, ये सोडियम है,
इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये केटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। और क्लोरीन के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। आइए हम रिडक्शन वाली और ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को लिखते हैं। जैसे कि रिडक्शन वाली रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे क्या हो गया, Na सोडियम प्लस। सोडियम प्लस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सोडियम सॉलिड के अंदर। और ये पहले मोल्टन था, ये लिक्विड था। और यहाँ पे क्या हो रहा, क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्लस, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये क्या था पहला, क्लोरीन माइनस, ये क्या में था, लिक्विड फॉर्म में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो नोबल गैस के अलावा हर एक एलिमेंट यानी गैसियस एलिमेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। ये हो गया Cl2, और अब रिएक्शन बैलेंस, इसको हमने क्या किया, हाफ किया। अब नेट रिएक्शन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम। तो हमने नेट रिएक्शन लिखी, यहाँ पे लिखी हमने नेट रिएक्शन। तो पहले क्या था, सोडियम प्लस 1 electron gives rise to the sodium solid, and the chlorine minus कितने क्या किए हैं, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या हो गया, हाफ Cl2, क्या बनी इसकी, गैस बनी। अब नेट रिएक्शन लिखी, नेट रिएक्शन के अंदर लॉस एंड गैस सेम कट हो गया। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे नेट रिएक्शन में क्या आ गया, Na प्लस Cl माइनस gives rise to Na solid प्लस हाफ Cl2, ये क्या होगी, गैस होगी। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर ऐसा आता है कि हमने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो बताइए एनोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज हुई, तो एनोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज हुई, दैट इज क्लोरीन। तो आप इतना नोट करो, इसके आगे हम देखते हैं। तो उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। तो ये रिएक्शन हमने कब हुई, ये रिएक्शन जब हुई, जब हमने करंट पास किया, तो ये रिएक्शन हुई, मतलब करंट पास करने से ये ऊपर वाले सॉल्यूशन में रिएक्शन हुई। कौन सी ऑक्सीडेशन वाली, रिडक्शन वाली हुई और ऑक्सीडेशन वाली हुई, इसे हम बोलते हैं द इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इसके आगे हम देखने वाले हैं द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर क्या है, स्ट्रॉन्ग वाटर क्या है, एक वीक एसिड है, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर एक वीक एसिड है, यानी वो अपने आयनों के अंदर टूटेगा, पर पूरा टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, वो अपने आयनों के अंदर क्या करेगा, कम टूटेगा। तो हम इसके आगे देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर, हमने एक बर्तन लिया, इसके अंदर हमने डाल दिया इलेक्ट्रोड, और जनरली हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ग्रेफाइट का, क्योंकि हम प्लेटिनम यूज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। हमने इसको इलेक्ट्रोड लिया, इसको हमने पोटेंशियल से अटैच किया, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव 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 चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव 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 चार्ज। इसके अंदर सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन हमने लिया इसके अंदर वाटर। वाटर क्या है, वीक एसिड है, तो ये 100% अपने आयनों में टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। तो इसके अंदर आयन कौन से हुए सोल्यूशन के अंदर, H प्लस एंड द OH माइनस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं जो भी, उसके अंदर सबके अंदर ये यूज होगा। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अंदर भी इसका यूज आएगा। तो इसके अंदर कौन से आयन थे,
H प्लस एंड द OH माइनस। तो यहाँ पे हो गया क्या आपका H प्लस, यहाँ पे क्या हो गया OH माइनस। तो द इलेक्ट्रोड विच अट्रैक्ट द कैटायन इज कॉल्ड एज कैथोड। तो कैथोड पे कौन होगा, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा इसके अंदर, हाइड्रो H प्लस का होगा। और एनोड के ऊपर क्या होगा, द इलेक्ट्रोड विच अट्रैक्ट द एनायन। और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर कौन सा किसका ऑक्सीडेशन होगा, OH माइनस का, हाइड्रोक्सी। तो जो कैथोड में रिडक्शन वाली जो रिएक्शन है इसके अंदर लिया हमने एक हाइड्रोजन क्या है एक H प्लस, हाइड्रोजन गैस, हमको गैस बनाना है। तो ये क्या हो गया, दो हमने H प्लस लिया और दो H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, न्यूट्रल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बनाएगा H2 गैस, H2 गैस। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन करने वाले हैं दो OH लिया, ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना और समझना तो आसान ही है। तो यहाँ से क्या निकला ऑक्सीजन गैस, यहाँ से क्या निकली हाइड्रोजन गैस। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एट कैथोड द हाइड्रोजन गैस क्या होगी रिलीज होगी, और एट एनोड क्या हो गया रिलीज, क्या हो गया ऑक्सीजन का रिलीज हो गया। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर इतना ही, ये हो गई पूरी इलेक्ट्रोलिसिस हो गई वाटर की। ये हम आगे जो पॉइंट है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, उसके अंदर ये यूज होने वाला है। उसका मतलब क्या है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का, फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर लिया हमने एक्वस NaCl। एक्वस मतलब वाटर, मतलब इसके अंदर H प्लस भी है और यहाँ पे Na प्लस भी है। तो इसके अंदर किसका रिडक्शन होगा, ये इसके आगे जो थ्योरी आने वाली है वो ये बताने वाली है कि किसका इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है उसका क्या होगा रिडक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। आपका शुक्रिया।